श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, दूल्हा सरकार। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई। हे प्रभु, निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार रूप में कैसे अवतरित होते हैं, क्या कारण है, प्रयोजन बताइए। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हरि अवतार हेतु जहि होई, इद मिथम कही जाई न सोई। बस यही एक कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। प्रभु के अवतार लेने के अनेकों कारण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। तो ठाकुर जी अपने धाम में बैठे हुए श्री किशोरी जी की प्रेरणा से अपने अंशभूत जीवों को भावाटवी में भटकते हुए देख करके अतिशय करुणा उमड़ी। तो प्रभु अवतार लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भूमिका बना रहे हैं। तो इनके प्रिय पार्षद जय विजय को सनकादिक के द्वारा श्राप दिला करके सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। तब प्रभु की जोग माया लीला सरस रचाती है, काम जिनका प्रभु रुख घटना अघट घटाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। प्रभु की इच्छा हो गई तो अपने जय विजय पार्षदों को बुला करके श्री किशोरी जी के मन में हो गई है कि ठाकुर जी की कोमलता का अनुभव तो हम करते हैं, ठाकुर जी सुमनहु से सुकोमल है। लेकिन जो महात्मा लोग प्रभु की स्तुति करके गए कि आप प्रभु वज्रहुते अधिक कठोर, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। तो सुमन से सुकोमल ठाकुर जी प्रभु हैं, इसका अनुभव तो हमको चरण संवाहन करके लगता है कि हाँ ये बात सत्य है कि प्रभु पुष्प से भी कोमल है, लेकिन वज्र से अधिक कठोर कैसे है, ये बात हमको समझ में नहीं आती। और महात्मा लोग प्रभु की स्तुति करके गए हैं तो लक्ष्मी जी के मन में ऐसी आ गई। तो प्रभु जन के मंजू मनोरथ पूर्ण करैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। शेषासन पौड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शेषासन पौड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण नेति नेति कथि गावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण नेति नेति कथि गावे। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया।
सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। पावे पार किंतु अस को समर्थ कथवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। भोले संत सुमन होते सुकुमार नाथ श्रुति गावे। भोले संत सुमन होते सुकुमार नाथ श्रुति गावे। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। हरि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। प्रभु की कोमलता की कौन ओढ़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। मुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्रहुते अधिक कठोरा। मुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्रहुते अधिक कठोरा। वचन विरोधी सुनि लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा। वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा। दोनों बात एक संभव कहाँ गोसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। श्री लक्ष्मी जी के मन में आ गई कि हम कभी ठाकुर जी की कठोरता का दर्शन करती कि कैसे वज्र से अधिक कठोर हैं प्रभु। तो वांछा कल्पतरु ठाकुर जी हैं, अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं, देखते रहते हैं कि इसके मन में क्या इच्छा है सो पूरा करते हैं। तो भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु श्री लक्ष्मी जी के मन की अभिलाषा को, कि लक्ष्मी जी के मन में है कि हम प्रभु की कठोरता का दर्शन करें, तो इसके लिए हम इनको अपनी कठोरता का दर्शन करा दें। तो प्रभु अपने जय विजय प्रिय पार्षदों को बुला करके बोले कि हमारी आज्ञा का पालन करोगे। तो वे लोग बोले कि प्रभु आज्ञा का पालन करने में आपको कैसे लगता है कि आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आपके मन में संदेह क्यों हो रहा है, प्रभु आज्ञा करके देखिए हम लोग पालन करेंगे। तो प्रभु बोले कि आज की आज्ञा कुछ अटपटी सी लग रही है, पालन कर सकोगे? तो बोले कि प्रभु आज्ञा करिए। तो बोले कि अपनी गदा लेकर के हमारे ऊपर पूरी शक्ति लगा करके प्रहार करो। तो ये आज्ञा का पालन कौन सेवक करेगा? बेचारे लोग कान पे हाथ धर लिए, बोले कि प्रभु इस आज्ञा का पालन हम लोगों से संभव नहीं है। इस आज्ञा का पालन करने के पहले हमारी भुजाएं खंड खंड हो करके धरती पे गिर जाए, हमारी गदा का सैकड़ों टुकड़ा हो करके बिखर जाए, लेकिन प्रभु इस आज्ञा का पालन करने में हम लोग सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्रभु बोले कि ठीक है, जा कर के अपने द्वारपालत्व का निर्वहन करो। ये लोग आ गए, मन में तो है कि प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किए हम लोग, तो ठाकुर जी के मन में जो आ गई सो करना ही है। सनकादिकों को बुलाए, जोगमाया को भेज करके, जोगमाया को बुला करके प्रभु आदेश दे रहे हैं, द्वारपाल जय विजय बुला प्रभु बोले करहु प्रहारा,
सेवक क्यों स्वामी को मारे, सोच किए इनकारा, तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। थोड़े दिन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। प्रभु जोगमाया को प्रेरणा किए तो जोगमाया जा करके सनकादि कुमारों के हृदय में ठाकुर जी के दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न कर दी। तो ये लोग खींचे हुए प्रभु का दर्शन करने की उमंग में चारों भैया, देखत बालक बहु कालीना, हरि शरणम एवं ही, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये शाम नित्यो वच, अत जरा जुष्मान बाध्यते। हरि शरणम एवं ही नित्यम ये शाम मुखे वच, इनका मुख्य कीर्तन यही है, हरि शरणम 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 हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम एवं ही नित्यम ये सामुखे वच, अत काल समादृष्टा जराजुष्मान वाद्यते। चारों कुमार आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। इन आशा ही दिगंबर रहने वाले हैं, आशा ही जिनके वस्त्र है, व्यसन यहति नहीं, इनको व्यसन है रघुपति चरित होई तह सुनहि। जहाँ जहाँ प्रभु का गुणानुवाद होता है वहाँ वहाँ पे जा कर के ये प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करते हैं। कोई कथा सुनाने वाला नहीं मिला तो ये चारों भैया स्वयं ही, एक भाई प्रवक्ता के रूप में बैठ जाते हैं, शेष 3 भाई श्रोता के रूप में बैठ करके अपना गुणानुवाद गायन एवं कीर्तन गायन एवं श्रवण करते रहते हैं ये चारों भैया। तो आए प्रभु के दर्शन की उत्कंठा में, तो जय विजय दोनों पार्षद लोग अपना दंड अड़ा करके और रोक दिए कि जब भी जिसको मन करे वैसे ही बिना अनुमति लिए प्रवेश कर जाए, तो हम लोग किस लिए नियुक्त हैं। तो पहले जोगमाया की प्रेरणा से अब इन सनकादिक कुमारों के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया कि इनके स्वामी हम लोगों का इतना आदर देते हैं, ठाकुर जी स्वयं हम लोगों को इतना आदर देते हैं और इनके सेवक होकर के ये इतनी उदंडता कर रहे हैं, तो ये ऐसे लोक में रहने लायक नहीं है। ये तो असुर भाव में भावित होकर के और नीचे उतार देने लायक है। तो क्रोध आ गया तो ये लोग
श्राप दे दिए कि आप तुम लोगों ने हमको दंड दे करके दिखा करके रोका है, तो इसीलिए तुमको ये उदंडता तुमको भूतल में असुर भाव में भावापन्न होकर के उतारेगी। और वो भी एक जन्म नहीं 3 जन्म, ऐसा 3 जन्म में तुम लोग असुर बन करके और धराधाम पे अवतरित होगी, ऐसा श्राप मिल गया। अब ये लोग जय विजय बेचारे कान पे हाथ रख करके मुनि से क्षमा याचना करे हैं कि प्रभु आपन के प्रति हमने उदंडता करी, सो आपने हमको उचित ही दंड दिया, आपका दंड एकदम हम लोगों के लिए उचित है। लेकिन प्रभु हम लोगों के मन में न जाने ऐसी भावना कहाँ से आ गई, आज तक तो हम लोगों से ऐसी भूल कभी नहीं हुई थी। न जाने महात्मा गण हमारे अपराध को क्षमा करिए, हम लोग ऐसे ही दंड के भागी हैं, आपने बढ़िया किया हम लोगों को। और सनकादिक कुमारों के मन में भी ऐसी आ रही है भावना कि हमने ये लोग तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, द्वारपाल का कर्तव्य ही होता है कि जो भीतर जाता है उसको रोकना, फिर अपने प्रभु से पूछ करके कि ये आपका दर्शन करना चाहते हैं तो फिर उनको अंदर प्रविष्ट कराना, द्वारपाल का तो मुख्य कर्तव्य यही होता है। तो ये लोग अपने द्वारपालत्व की भूमिका निभा रहे थे और हम लोगों के मन में ऐसी भावना कैसे आ गई जो हम लोग अकारण इन पार्षदों को श्राप दे दिए। सनकादिक कुमार भी पश्चाताप कर रहे हैं, इधर जय विजय भी पश्चाताप कर रहे हैं। तो इसी बीच प्रभु भीतर से आए और आकर के और बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा, बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा, जा में हित है निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा, में हित है निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा, लीला रस की धारा, लीला रस की धारा बह जगत सुख दैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। लीला रस की धारा बहे जगत सुख दैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। जैसे पहले कूप के ज़माने में आदमी कुएं से पानी निकालता था तो उसमें कोई बर्तन गिर गया, तांबे का, पीतल का अथवा रजत का, तो जब गिर जाता था बर्तन तो उसके लिए एक झग्गर होता था, उसी में डाल के चलाया जाता था और उसी में वो अटक जाता तो उसको निकाल लिया जाता था। तो ऐसे ही हम लोग भावाटवी में भटक रहे हैं, प्रभु के अंशभूत जीव हैं और प्रभु के हैं हम, तो प्रभु के अंश हैं तो हम लोग भवाटवी में भटक रहे हैं। तो जैसे कोई अपने एक बर्तन को कुएं में नहीं छोड़ता है तो हम लोग अंधकूप में भटक रहे हैं, न जाने कितने दिनों से। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इतने कितने दिनों से हम लोग भटक रहे हैं तो प्रभु हम लोगों के उद्धार के लिए कभी तो अगर उस झग्गर में पात्र नहीं फंसता है तो कोई समर्थ तैराक होता है तो स्वयं उसमें कूद करके अपने पात्र को निकाल लेता है। तो वैसे ही प्रभु अपने कभी पार्षदों को भेजते हैं, कभी स्वयं कूप में गिरे हुए भावाटवी में भटकते हुए जीवों के उद्धार के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। तो इसके लिए अवतार प्रयोजन की भूमिका
में अभी जोगमाया सारी भूमिका को मंच तैयार कर दी, सब भूमिका बन गई ठाकुर जी के अवतार प्रयोजन की। जब इनके ये जय विजय नामक के पार्षद जब राक्षस जोनि में अवतरित होंगे तो इनके उद्धार के लिए प्रभु को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना, मुकुत न भय हते भगवाना। 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना, मुक्त नहीं हुए। एक बार ही ठाकुर जी के रघुबीर सर तीरथ शरीर ने त्यागी गति पहि सही। ठाकुर जी के द्वारा जिसका उद्धार होता है, ठाकुर जी का बाण जिसको लगता है उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन ये मुकुत न भय हते भगवाना, ये मुक्त नहीं हुए। भावाटवी में भटकते हुए मुक्त नहीं हुए ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना, जो सनकादिकों का श्राप मिल गया है कि 3 जन्म तक तुमको असुर भाव में भावापन्न होकर के और अवतार लेना पड़ेगा, तो इस वचन से मुक्त। मुकुत न भय हते भगवाना, एक ही बार में उद्धार हो गया रहता, लेकिन द्विज के वचन को प्रमाणित करने के लिए 3 जन्म तक इनको अवतार लेना है। बीच में का जो समय बचता है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप रूप में ये दोनों पार्षद जब प्रकट हुए तो ठाकुर जी 2 अवतार लेकर के वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किए और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किए। और जब इनका उद्धार हो गया तब ये लोग अब बीच वाले समय में फिर जब ये लोग रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तो उससे पहले वाले समय में अभी अवतार लेने में अभी कुछ दिन बहुत समय बाकी है, तो उस समय तक आप आकर के फिर अपने द्वारपाल के पद पे आकर के नियुक्त हो जाते हैं। तो जब जय विजय को इस बात की जानकारी हुई कि हमारे प्रभु की इच्छा है ऐसी कि अवतार लेने की दिशा में प्रभु की इच्छा है, तो जब प्रभु की इच्छा है ऐसी तब हम लोगों का कोई अपनी इच्छा नहीं है, प्रभु की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है। और सनकादिक कुमार भी अस्वस्थ हो गए कि ठाकुर जी की जोग माया की, ठाकुर जी की इच्छा से हम लोगों के मन में भी श्राप देने की भावना आई, तो ये लोग भी अस्वस्थ हो गए और जय विजय भी बेचारे अस्वस्थ हो गए। बोले कि प्रभु जब आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा है तो हम लोगों को चाहे जहाँ भी भेजिएगा। जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। दो उनके हित बार अनेकन मैं लूँगा अवतारा। दो उनके हित बात अनेकन मैं लूँगा अवतारा। अचुर बने जब करे उपद्रव मारी करूँ उद्धार। असुर बने जब करे उपद्रव मारी करूँ उद्धारा। लक्ष्मी देखे तब ही मेरी कठोर तैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। लक्ष्मी देखे तब ही मेरी कठोर तैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। थोड़े दीन बंधु नारायण चैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगे। अब ये जय विजय ठाकुर जी से कह रहे हैं कि प्रभु जब आपकी इच्छा है तो ऐ मेरे प्रिय पार्षदों इच्छा ऐसी मोर। यद्यपि भूट कटु गरल सम
पियो अमिय जिमि घोर। प्रभु कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय पार्षद, आप लोग 3 बार असुर बनोगे तो आपके उद्धार के लिए हम 4 बार अवतार लेकर के आएंगे और हमारी लीला कथा का गायन श्रवण करके न जाने कितने प्राणी, अनेकों प्राणियों का उद्धार होगा, उनके लिए बहुत बढ़िया खुराक मिलेगी। तो इसीलिए यद्यपि घूट कटु गरल सम, यद्यपि ये श्राप आपको विष के समान लग रहा है, लेकिन अमीय जिमि घोर, पीजिए, आप लोग पियो, इसका पान करो अमृत के समान। तो जय विजय कह रहे हैं कि प्रभु जब आपकी ऐसी इच्छा है तो आपकी राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रभु जब आपकी इच्छा है तो हमारी अलग से कोई इच्छा नहीं है। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। तन बचन मन किसी देश में रहे, किसी बेस में रहे, किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। तन बचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे सो तुमसे कहेंगे। तन बचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो चाहो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। जो सहावो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, वेद नहीं फूल और सूल का है। डर न अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है। डर न मझधार और कूल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। डर न मझधार और कुल का है, खेद बस अपनी ही भूल का है। जो सहारा न दो, कुछ इशारा न दो, दो सहारा न दो, कुछ इशारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। कैसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो
भेजो वही जाएंगे। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न चाहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न चाहना। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही। जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस आमत अपनी नजर में। नाम तेरा सुमर तुमको ही याद कर, नाम तेरा सुमर तुमको ही याद कर। मन को तुझसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। मन को तुझसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। धाम से बरुधरा पे गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। धाम से बरुधरा पे गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के ठना लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के ठना लो। ठोस बैरी बने युद्ध जम के ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जम के ठने। तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे।
कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे। जग में परताप जब मेरा व्यापे होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। जग में परताप जब मेरा व्यापे होंगे नारायण अवतीर्ण आपे। बैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज। बैर से प्रभु को भज तामसी तन को तज। प्रभु के चरणों में फिर आएंगे जहाँ भेजो वही जाएंगे। प्रभु के चरणों में फिर आएंगे जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे जहाँ भेजो वही जाएंगे।